प्रिय दर्शकों, आज हम देखेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो दिव्य कथा, जहाँ एक ऋषि के वचनों पर झुक गया पूरा पर्वत और नर्मदा के बीचों बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव ओम के स्वरूप में। यह सिर्फ कहानी नहीं, आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर ऋषियों का निवास था। उस स्थान पर तपस्या करने के लिए एक बार महान तपस्वी मंदाता नामक राजा भी आए। राजा मंदाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। राजा ने वर्षों तक कठोर तप किया। ना अन्न ना जल, केवल श्वास द्वारा जीवन को धारण करते हुए वे शिव नाम का जाप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में चर्चा फैल गई। देवता, ऋषिगण और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी राजा मंदाता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राजा मंदाता से वर मांगने को कहा। राजा मंदाता ने कहा, हे देवाधिदेव, मैं चाहता हूं कि आप यहीं इस पर्वत पर वास करें, ताकि समस्त प्राणी आपकी भक्ति से मोक्ष को प्राप्त करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं इस पर्वत पर सदैव वास करूंगा और ओंकारेश्वर नाम से पूजित होऊंगा। इसी समय एक अन्य घटना घट रही थी। विंध्याचल पर्वत ने सुना कि मेरु पर्वत को सभी सबसे महान मानते हैं। उसे इससे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि यदि मैं भी ऊंचा हो जाऊं तो देवता मुझे भी उतनी ही श्रद्धा से देखेंगे। विंध्य ने भगवान शिव की आराधना की और कठोर तप किया। उसकी तपस्या देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं मेरु के समान ऊंचा बन सकूं। शिव ने कहा, तथास्तु, लेकिन एक शर्त है, तुम अपने तप के स्थान से कभी विचलित नहीं होगे और किसी के मार्ग में बाधा नहीं डालोगे। विंध्याचल ने स्वीकार किया, परंतु शक्ति मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया। वो ऊंचा उठता चला गया, यहाँ तक कि उसने सूर्य के मार्ग को भी रोक दिया। धरती पर अंधकार फैलने लगा। ऋषियों ने चिंतित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव बोले, अब एकमात्र उपाय है, मेरे अंश से उत्पन्न ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करो और विंध्य के पास मेरे परम भक्तों को भेजो। शिव की आज्ञा से महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्याचल आए। उन्होंने विंध्य से कहा, हे पर्वत, हम दक्षिण जा रहे हैं, मार्ग दो। विंध्याचल झुक गया और मार्ग दिया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, जब तक हम वापस न आ जाएं, झुके रहना। और तब से विंध्याचल पर्वत उसी स्थिति में झुका हुआ है। ओंकारेश्वर का प्राकट्य भगवान शिव की दिव्य ज्योति से हुआ। इसी तेज से दो रूप प्रकट हुए, मामलेश्वर और ओंकारेश्वर। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति में तप, समर्पण और विनम्रता ही प्रधान है। ओम स्वयं शिव का प्रतीक है, संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।